Point number 560, page number 381. The best quality of the doctor to reach at possible diagnosis is क्या चीज़ है? आपने गुड या एक्टिव लिसनिंग करनी है। पेशेंट को बार बार सुनना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसे मसला क्या है, उसके बाद ही आप डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर कैन प्रैक्टिस इफेक्टिव मैनेजमेंट बाय गुड कम्युनिकेशन। पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन आर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट? क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उनमें? म्यूचुअल ट्रस्ट। पेशेंट को ट्रस्ट होगा तो वो आपको कुछ बताएगा, अदरवाइज वो नहीं बता सकेगा। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज म्यूचुअल ट्रस्ट। A mutual trust can be developed in a doctor-patient relationship when a doctor show honest behavior with truth telling। मतलब डॉक्टर ने सही तरह से डिजीज का बताना है कि ये आपको डिजीज है, इसकी ट्रीटमेंट ये हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास गुड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप रिक्वायर। क्या चीज रिक्वायर है उसमें? एक्टिव लिसनिंग टू एवरी क्वेश्चन ऑफ द पेशेंट। The factor that can best improve the communication between patient and his doctor is active listening। Regarding good ethics of doctor, active listening होनी चाहिए। डॉक्टर को एक्टिवली पेशेंट को लिसन करना। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डॉक्टर एंड पेशेंट। बहुत ज्यादा लैक किस चीज में आ रहा है कि डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं है, हरीड में है हमेशा डॉक्टर के वो पेशेंट की बात सुन सके। ठीक है, हरीड अप्रोच विद कैजुअल एटीट्यूड। इसी वजह से कहते हैं कि डॉक्टर को कैजुअल एटीट्यूड नहीं रखना, पेशेंट की सारी बात गौर से सुननी है, उसके क्वेश्चन के आंसर करने हैं और उसे बताना है कि आपको ये डिजीज चल रही है। द प्रोफेशनलिज्म इन डॉक्टर कैन बेस्ट असेस्ड बाय, कैसे असेस करेंगे? रिकॉर्डिंग हिज और हर पंक्चुअलिटी, कि कितना पंक्चुअल है वो अपनी ड्यूटी में। ठीक है, कितना कॉन्शियस है वो पेशेंट को देखने में, उसकी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी टू द पेशेंट। इट आल्सो कम विद डिफरेंट ऑप्शन। व्हाट इज मेंट बाय प्रोफेशनलिज्म ऑफ अ डॉक्टर? पोलाइटनेस एंड गुड बेडसाइड मैनर। डॉक्टर रिकॉग्नाइज बाय पोलाइटनेस एंड गुड बेडसाइड मैनर्स। अच्छा, आगे हमारे पास कुछ स्टडीज डिस्कस किए हुए हैं। हमारे पास दो तरह की स्टडीज होती हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, दूसरी है एनालिटिकल स्टडी। जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है वो फर्दर हमने दो स्टडीज में डिवाइड की हुई है। एक है सर्वे क्रॉस सेक्शनल स्टडी और दूसरी है क्वालिटेटिव केस रिपोर्ट और केस सीरीज। ये दोनों स्टडीज हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी, डिस्क्रिप्टिव हमने नहीं पढ़नी।